नमस्ते दोस्तों, आज हम काव्य 21 पहेलिया और मुकरिया उनके कवि हैं अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो का जन्म 1253 में और निधन 1325 में। यानी आदिकाल की जो राजशाही परंपरा के समर्थन मुक्त और अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का जो रंगों में रंगी हुई है और उनकी हल्की फुल्की रचनाओं के ज्ञान में साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यक्ति कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। और अमीर खुसरो हमेशा ज्यादातर पहेलिया और मुखरियों में पहचाने जाते हैं। और इसमें यहाँ पे पहेलिया और मुखरिया जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और पहेलिया, इसका अर्थ है पहेलिया, यानी इसमें पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा जो लक्षण देकर और लोगों को अभिप्रेत किया जाता है, वस्तुओं का नाम पूछा जाता है। तो ये पहेलियों के अंदर हमेशा बात बताई, जब सवाल पूछे जाते हैं जिस तरह से, इस तरह है कि जूता पहना नहीं, जूता पहना नहीं क्यों, समोसा खाया नहीं क्यों। तो जूता इसलिए पहना नहीं क्योंकि जूतों में तला नहीं था। तला जो पहना जाता है जूतों में रखे जो हमेशा फंसे नहीं, इसलिए उसमें तला आता है जूता के अंदर। तो इसलिए जूते में तला नहीं था, इसलिए उसको पहना नहीं। समोसा क्यों खाया नहीं, समोसा का इसलिए नहीं खाना खाया क्योंकि समोसा तेल में तला नहीं था, इसलिए उनको खाया नहीं। अनार क्यों न चखा, अनार क्यों न चखा क्यों, क्योंकि इसलिए कि अनार के दाने नहीं थे, इसलिए उनको चखा नहीं। वजीर यानी मंत्री, वजीर क्यों न रखा, तो वजीर इसलिए रखा नहीं गया था कि वजीर को अपने उचित योग्य दानेदार यानी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिले, इसीलिए उनको वजीर को रखा नहीं, इसलिए उसे मंत्री बनाया, वजीर बनाया गया। मंत्री बनाया नहीं, इसलिए उसको वजीर बनाया गया। उनके बुद्धिमान जो व्यक्ति उसके दावेदार न मिले, इसलिए उनको वजीर बनाया। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। क्योंकि रोटी जली क्यों, रोटी इसलिए जली क्योंकि उसको अदल बदला नहीं किया, ऊपर नीचे नहीं किया, इसलिए रोटी जल गई। उनको यानी कि उसको फेरा नहीं था रोटी को, इसलिए वो जल गई रोटी। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा इसलिए अड़ा क्योंकि उसने उनके सिखाए नहीं गए था, उनको तैयारी नहीं की थी, इसलिए घोड़ा अड़ गया। उनकी ठीक तरह से सवारी सिखाई नहीं थी, किस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इसलिए घोड़ा अड़ जाता है। पान सड़ा क्यों, तो पान इसलिए सड़ा क्योंकि उनको जो उसमें नस रगे जो हैं उसकी पान की, और इसलिए उनको बराबर से बारीकी से उनको ऊपर नीचे किया नहीं था, इसलिए पान सड़ जाता है। चौथी जो पहेली है कि एक नारी के हैं दो बालक, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग और दोनों के रंग भी एक ही हैं। एक फिरे एक टाढ़ा होय, टाढ़ा का अर्थ होता है खड़ा रहना। फिर भी दोनों संग, दोनों फिर भी संग, यानी यहाँ पे चक्की की बात बताई गई है, चक्की के जो पाटा उसकी बात बताई गई। एक नारी के दो बालक यानी कि चक्की के जो पहिए हैं उनकी बात बता। एक नारी यानी जो पूरा चक्की है वो उनकी माँ है, और जो उनके पहिए उनके दो बेटे हैं, दोनों एक ही रंग, और दोनों के रंग भी ऐसे ही हैं, जो दोनों के अलग अलग रंग हैं नहीं, लेकिन दोनों का सेम रंग है। एक फिरे एक टेढ़ा हुआ, वो भी यानी एक फिरता है तो टेढ़ा रहता है, यानी कि एक जो फिरता रहता है और घूमता रहता है, एक ही जगह पे स्थिर रहता। फिर भी दोनों संग, लेकिन फिर भी वो चलता, फिर भी एक ही साथ चलता रहता, यानी चक्की की बात यहाँ पर बताई गई है। अब है मुकरिया। मुकरिया
कहते हैं पहली मुकरिया जो आपके समक्ष मैं बताता हूं कि मुकरिया किसे कहा जाता है। उनकी व्याख्या दूं तो इस तरह से कि एक प्रकार की जो कविता की तरह होती है, और मुकरी वो हमेशा कविता जिसमें प्रारंभिक तौर पर हमेशा चरणों में कहीं हुई जो बात है उनको मुकर जाते हैं अपनी बातों पर, उसे अंत में हमेशा जो भिन्न अभिप्राय जो व्यक्त करते हैं उसे मुकरी या कहा जाता है। और कहीं ऐसा भी है कि मुकरियों का कि कही हुई जो बातों से मुकर जाना, इसलिए मुकरिया कहा जाता है। तो पहली जो मुकरिया है कि जब मांगू तब भरी लावे, जब मांगू तो भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। यानी यहाँ पे लोटे की बात बता रहे हैं। यानी कि आप देखो कि जब मांगता हूं मैं तो हमेशा जल यानी पानी भरकर वो आता है, और ये पानी लेकर वो आता है, मेरे मन की तपन बुझा, यानी जो मेरे प्यास जो है वो हमेशा प्यास को बुझा देता है, क्योंकि जो लोटा है हमेशा साथ में आता है, उसके साथ पानी भी लेकर आता है। तो यानी कि मेरी जो प्यास है वो भी बुझा देता है। मन की भारी यानी मन का बहुत भारी है, पर उनका तन यानी शरीर बहुत छोटा है। तो यानी सखी कहते कि सखी मुझे बताओ कि ये तुम्हारा साजन है, तो कहते कि ना, ये मैं कोई मेरे साजन की बात करती नहीं हूं, ये तो एक प्रकार का ये लोटे की मैं बात बता रहा हूं। दूसरी मुकरिया है कि वो आवे तो शादी होय, वे आवे तो शादी होय, उस बिना दूजा और न कोई, यानी उनके अलावा दूजा यानी दूसरा कोई होता नहीं। यानी कि वो जब आते हैं तो हमेशा जैसे भी वो आते हैं तो हमेशा उनके बगैर ही शादी होती नहीं है, लेकिन उससे बिना दूजा और न कोई, यानी वो होता है तो हमेशा दूसरा कोई इनके साथ ही आते रहते, दूसरा कोई अकेला आता नहीं है। मीठे लागे व वाके बोल, यानी जो ये आता है तो हमेशा उनके बोल कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। ये सखी साजन, ये सखी कहती ये तुम्हारा साजन है, तो कहती कि नहीं, तो वो कहती है कि ढोल, यानी कि दूसरी क्रिया में इसमें ढोल है। आप जानते हो कि जब शादी होती है ढोल तो आता है और बजता है, यानी ताल से बजते हैं, वो आते हैं तो शादी हो ही जाती है। शादी जब होती है तो हमेशा ढोल नगारे बजाए जाते हैं, और उसके बिना दूसरा कोई होता नहीं है, लेकिन ढोल अकेला होता है, उसी समय उनकी शादी तो हो ही जाती है। और उनका मीठे बोल होते हैं, और उनके जब बजता है तो लोग उनसे तान से नाचने भी लगता है, और लोगों को अच्छा लगता है। यानी वो सखी कहती है तेरे साजन बाजन की बात करे कि नहीं, मेरे साजन की मैं बात करती नहीं हूं, लेकिन ये ढोल की मैं बात बता रहा हूं। तीसरी मुकरिया है कि अति सुरंग है और रंग रंगीले, यानी कि मैं जिसकी बात बता रहा हूं कि अति बहुत ही सुरंग यानी बहुत सुंदर है, और रंग बेरंगी है, और है गुणवंत, बहुत चटकीला और गुणवान भी है, यानी कि बहुत गुणवान के समान है वो, और बहुत ही चटकीले रंग का है वो। और उनके मुख में हमेशा राम भजन बिन कभी न सोता, यानी कि हमेशा इनके मुख में से राम ही का नाम रटन करता रहता है। तो ये जो एक सखी है उसे बताती है कि ये सखी ये साजन ना सकी तोता, यानी कि ये सखी कहती कि तुम्हारा साजन है, कि नहीं ये साजन नहीं है, मैं तोते की बात कर रहा हूं। यानी कि अति सुरंग, यानी आप तोता देखो बहुत ही सुरीला होता है, इनकी आवाज बहुत मीठी होती है, और हमेशा जब ये बोलते हैं मुंह से तो हमेशा इंसान की भी जुबान बोलता है कभी कभी। तो यानी कि रंग बेरंगी भी होते हैं और रंगीला भी होता है तोता, यानी हरा भी होता है, यहाँ पे लाल पट्टा होता है, तो यानी रंगीले भी होते हैं वो। वे बहुत गुणवान भी होते हैं, बहुत ही चटकीला होता है वो, उनको मिर्ची ज्यादा पसंद आती है, मिर्ची उनके प्रिय भोजन है। और राम भजन बिन कभी न सोता, और हमेशा तोता ज्यादातर हमेशा राम राम का नाम का रटन हमेशा करता रहता है, उनकी माला जपता रहता है। और सखी कहती है तुम्हारी साजन की बात कर रही हो, नहीं मेरे साजन की नहीं, मैं लेकिन यहाँ पर मैं तोते की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहेलिया और मुकरिया दोनों यहाँ पर समाप्त होते हैं, और मैं भी अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।